मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सहायक आचार्य एएफएम गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम ग्रामीण विकास की व्यूहरचना के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास का तात्पर्य आज से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और उनकी विकास प्रक्रिया को आत्म पोषित करना है। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना से तात्पर्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों, कार्यक्रमों तथा सुविधाओं से है, जिनका उद्देश्य कम से कम समय में गांव का समन्वित विकास करना तथा ग्रामीण निर्धनता, बेरोजगारी को समाप्त करना होता है। भारत में ग्रामीण विकास की व्यूहरचना को इस प्रकार बनाया गया है कि जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, मुख्य रूप से निर्धन लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में सुधार हो सके। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है: सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां, उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और सुविधाएं। नेक्स्ट है, पूर्व में भारत में कृषि विकास को ही ग्रामीण विकास का पर्याय माना जाता था। ग्रामीण विकास के लिए कोई स्पष्ट नीतियां या कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन सरकार ने अन्य नीतियों की तरह कृषि विकास के लिए भी अनेक कार्यक्रम अपनाए, जैसे भू स्वामित्व व्यवस्था, कृषि तकनीक, कृषि क्षेत्र में विनियोग एवं उत्पादकता बढ़ाने पर जोर, कृषि उत्पादन की मात्रा, कृषि वित्त, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं नई तकनीकी का प्रयोग आदि प्रमुख है। स्वतंत्रता के बाद भी सरकार ने अनेक कार्यक्रम अपनाए। कृषि अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना, नवीन उपकरणों का उपयोग, कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत गहन कृषि आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर अत्यधिक बल दिया गया। इसी के तहत 1966 में हरित क्रांति जैसे व्यूहरचना को अपनाया, जो अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग पर बल दिया गया। नवीन कृषि नीति के परिणाम स्वरूप कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन ग्रामीण विकास में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः यह महसूस किया गया कि जब तक ग्रामीण निर्धनता और बेरोजगारी पर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार नहीं किया जाएगा, जब तक ग्रामीण विकास संभव नहीं है। अतः सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास की व्यूहरचना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से 5वीं पंचवर्षीय योजना तक सामुदायिक विकास, सहकारिता, समाजवाद, भूमि सुधार, हरित क्रांति, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ावा, जनसंख्या पर नियंत्रण आदि कार्यक्रमों पर बल देकर ग्रामीण विकास का अथक प्रयास किया गया। लेकिन 6ठी और 7वीं योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को शुरू किया गया। इन कार्यक्रमों में प्रमुख है अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज, इंदिरा गांधी आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम आदि प्रमुख है। इस योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आवास, विद्युत, संचार तथा पेयजल की सुविधाओं को प्रमुख स्थान दिया गया। इनकी सहायता या ये सुविधाएं प्रदान की गई। सरकार द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों को अपनाकर ग्रामीण विकास को भी जारी रखा गया। साथ ही सरकार ने इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। नेक्स्ट, ग्रामीण सुविधाएं भी, सरकारी सुविधाएं भी ग्रामीण विकास में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न सरकारी सुविधाएं प्रदान की गई। इनमें प्रमुख सुविधाएं जो प्रमुख है वित्तीय सुविधा, आर्थिक सहायता, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पंचायतें, सहकारी समितियां, विद्यालय एवं महाविद्यालय, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, कृषि विपणन, निरीक्षण,
एवं मूल्यांकन करके विभिन्न सुविधाओं के कमजोर पहलुओं का पता लगाकर भविष्य में आवश्यक सुधार करना। नेक्स्ट, उपरोक्त व्यूहरचना को अपनाकर सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के अथक प्रयास किए गए, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकारी व्यूहरचना सफल रही। इसके संदर्भ में हम दो मत प्रचलित है। प्रथम, नेक्स्ट, अनेक अर्थशास्त्री, राजनीतिक यह विचार मानते हैं कि भारत में ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल रही। इस विचार के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, आय में वृद्धि। ग्रामीण विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर आय में आशातीत वृद्धि की गई। हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास व्यूहरचना सफल रही है। निर्धनता में कमी। ग्रामीण विकास व्यूहरचना के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर ग्रामीण निर्धनता में कमी की गई। जहां 1973-74 में 56% जनसंख्या बीपीएल थी, वही घटकर 26% रह गई है। अतः यह ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल रही। उपभोग में भी वृद्धि हुई। ग्रामीणों में इस व्यूहरचना की शुरुआत होने से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है। वर्तमान समय में सभी ग्रामीण व्यक्ति उपभोक्ता वस्तुएं फ्रिज, कूलर, मोटर बाइक, वॉशिंग मशीन, टीवी, कार आदि वस्तुओं का न केवल उपभोग कर रहे हैं बल्कि पूर्ण रूप से इन पर निर्भर भी हो गए हैं। नेक्स्ट, पेयजल आपूर्ति। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना के कारण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में भी सुधार आया है। जहां 1997 में केवल 8% लोगों को पेयजल आपूर्ति की जाती थी, वहीं वर्तमान में यह बढ़कर 9% हो गई। ग्रामीण उद्योगों का विकास। ग्रामीण विकास व्यूहरचना के अंतर्गत सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों का विकास भी सफल विकास हुआ है। ग्रामीण विकास पर व्यय। वर्तमान में सभी राज्य अपने बजट का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण विकास पर व्यय करते हैं, जिससे ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल होती प्रतीत होती है। आधारभूत ढांचे का विकास। ग्रामीण विकास व्यूहरचना को ध्यान में रखते हुए गांव में आधारभूत ढांचे का विकास जैसे बैंक, परिवहन, संचार, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि सुविधाओं पर भी बल दिया गया है। नेक्स्ट, कृषि व सहायक क्रियाओं का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी को समाप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की व्यूहरचना इस प्रकार तैयार की गई कि कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके, क्योंकि मुर्गी पालन, पशुपालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि को बढ़ाया गया है। विकेंद्रित योजना। ग्रामीण विकास के लिए ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाकर ग्रामीण समस्याओं से छुटकारा पाया गया। अतः अग्रिम विकास व्यूहरचना भी सफल रही। राजनीतिक जागृति। गांव में ग्रामीण विकास व्यूहरचना से पंचायतों को व्यापक अधिकार दिए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जन चेतना आई और अपने अधिकारों के प्रति वह जागृत हुए हैं। कृषि विपणन में सुधार। ग्रामीण विकास व्यूहरचना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की व्यवस्था, वित्तीय सुविधाओं में विस्तार, विपणन की व्यवस्था आदि की गई, जिससे किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल सके। नेक्स्ट, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम जैसे IRDP, NREP, ट्राइसम योजना, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना आदि लागू की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ है, जिससे यह व्यूहरचना सफल रही। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। ग्रामीण विकास रणनीति के तहत ही सरकार ने हरित क्रांति जैसी नीति को अपनाकर गांवों में ही नहीं वरन संपूर्ण देश में खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। सामाजिक सुधार। ग्रामीण विकास व्यूहरचना के तहत गांव में जन चेतना आई, जिससे कई प्रकार की कुरीतियों जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, बाल विवाह, मृत्युभोज जैसी परंपरागत
परंपराएं स्वतः ही समाप्त हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास का स्वरूप साकार रहा है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास व्यूहरचना असफल रही। इसके संदर्भ में कुछ लोगों का कहना है कि भारत में ग्रामीण विकास व्यूहरचना से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से ग्रामीण विकास नहीं हो पाया। अतः व्यूहरचना असफल रही है, जिसके संदर्भ में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, धनी व्यक्तियों को लाभ। ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कई प्रकार के कार्यक्रम तो चलाए, पर देखने में आया है कि इन योजनाओं का ज़्यादा लाभ प्रभावशाली व्यक्तियों को ही मिला है। सरकार द्वारा चलाए गए उन्नत बीज कार्यक्रम का लाभ पूरी तरह समृद्ध किसान को मिला, जो कुल किसानों की संख्या का 10% से ज़्यादा नहीं है, जिससे धनी अधिक धनी और गरीब और अधिक गरीब होता चला गया और आर्थिक विषमताएं बढ़ती गई। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास व्यूहरचना असफल रही। दूसरा है भ्रष्टाचार। ग्रामीण विकास व्यूहरचना के कारण सरकार द्वारा वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे इनसे जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार अपन पाते हैं। ग्रामीण विकास का पूरा व्यय ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता। यह मध्यस्थों द्वारा ही मिल बांट कर भ्रष्टाचार को फैलाया गया है। स्वयं राजीव गांधी के अनुसार ग्रामीण विकास के लिए सरकार जो व्यय राशि उपलब्ध करवाती है, उसका सिर्फ 15.1% ही ग्रामीण विकास पर व्यय हुआ है। शेष 85% भ्रष्टाचारों द्वारा ही हड़प ली जाती है। अतः ग्रामीण विकास व्यूहरचना असफल रही है। नेक्स्ट, शहरों की ओर पलायन। ग्रामीण विकास रणनीति असफल रही, क्योंकि आज भी गांवों से हजारों लोग प्रतिवर्ष रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। अतः यह योजना असफल रही। आधारभूत ढांचे का अभाव। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाए गए अनेक कार्यक्रमों के बाद भी आधारभूत सुविधाएं जैसे परिवहन, बैंक, अन्य सुविधाएं कम है। अतः ये व्यूहरचना सफल नहीं हो सकी। प्रदूषण की समस्या। विकास के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भी गांवों का प्रदूषण व्याप्त हो रहा है। वर्तमान समय में भी अधिकांश गांवों में 50% से ज़्यादा लोगों के पास शौचालय सुविधाओं का अभाव पाया गया है। पेयजल की कमी। ग्रामीण विकास रणनीति ग्रामीण जनता को पूर्णतः शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने में असफल रही है। आज भी गांव में 1,74,762 बस्तियों में पानी के शुद्ध पेयजल से वंचित है। नेक्स्ट, बाल श्रमिकों में वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे यह व्यूहरचना असफल रही। गैर उत्पादक कार्यों पर भी यदि यह व्यूहरचना के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार वित्तीय सहायता देती तो है, लेकिन अज्ञानतावश ग्रामीण व्यक्तियों से अनुत्पादक कार्यों में खर्च करते हैं, जैसे मृत्यु भोज, बाल विवाह आदि। जैसे सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी कठिन हो जाती है। अतः ये व्यूहरचना अपने आप ही असफल सिद्ध होती। झगड़े एवं मुकदमेबाजी। गांव में सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए आपसी रिश्तों को भूलकर आपसी वैमनस्य को बढ़ावा दे रही है, जिससे आपसी लड़ाई झगड़े मुकदमे में वृद्धि हो रही है। मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण विकास व्यूहरचना गांव में व्याप्त मौसमी बेरोजगारी को दूर करने में असफल रही है। आज भी हमारा ग्रामीण व्यक्ति मानसून के समय ही कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं, से समय बेकार रहते हैं। अतः व्यूहरचना मौसमी बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट, अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि व्यूहरचना के सफल और असफल दोनों तर्कों को पढ़ने की चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि ग्रामीण विकास व्यूहरचना असफल रही, क्योंकि आज भी गांव अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं।
आज भी गांव में आधारभूत सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है, लेकिन भू रचना को अपनाने के बाद गांव में कुछ हद तक ही सही आर्थिक एवं सामाजिक और राजनीतिक उत्थान हुआ है। यदि इन व्यूहरचना को पूर्ण ईमानदारी निष्ठा से सही रूप से क्रियान्वित किया जाए तो निश्चय ही गांव का सर्वांगीण विकास संभव है। थैंक यू।